रियल एस्टेट बिजनेस में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज लीड्स, द सेकेंड इज कन्वर्जन एंड द थर्ड इज डिलीवरी। अगर आपके बिजनेस में ये तीनों चीज सही चल रही है, यू आर डूइंग एक्सीलेंट। अगर ये तीनों चीज अच्छी नहीं चल रही है, देयर इज समथिंग यू आर मिसिंग। हाय, माय नेम इज संजय कुमार, रियल एस्टेट बिजनेस कोच। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे प्रीमियम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स में। अगर रियल एस्टेट बिजनेस कोई कार है तो उसके तीन इंजन होते हैं। फर्स्ट इंजन इज लीड जनरेशन, सेकेंड इज कन्वर्जन एंड द थर्ड वन इज डिलीवरी। अगर तीनों इंजन सही चल रहे हैं तो आपका रियल एस्टेट बिजनेस भी सही चल रहा है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आज मैं इस वीडियो में दो इंजन के बारे में बात करूंगा, लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। लास्ट डिलीवरी वाले इंजन के बारे में फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन ये है कि देयर इज अ बॉय, वो किसी एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो लड़की उसे जानती नहीं है, ना ही पहले कभी मिली है। वो लड़का अचानक से जाता है और रोड पे उससे बोलता है, सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है जो लाइफ में चाहिए होता है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो। मैं तुम्हें साल में 2-3 ट्रिप्स में भी लेकर के चला जाऊंगा, वेकेशंस पे भी जा सकता हूँ, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। विल यू मैरी मी? आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग यस। लड़की क्या हाँ बोलेगी, ना बोलेगी? तो ऐसे केसेस में जहाँ पे लड़की ने फर्स्ट टाइम उस लड़के को देखा, फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रपोजल उसके पास आया, शायद वो ना ही बोलेगी। और आप एग्री करेंगे कि कोई भी फर्स्ट टाइम में ऐसे हाँ नहीं बोलता है। दिस इज सिचुएशन 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिचुएशन 2। एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। उसको एक लड़की बहुत पसंद है। वो दूर से देखता है, वो किसी रेस्टोरेंट में किसी फ्रेंड्स के साथ बैठ करके कुछ खा रही है, पी रही है। तो वो जाता है उस रेस्टोरेंट में और उस रेस्टोरेंट मैनेजर को बोलता है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको आज का मील मेरे तरफ से फ्री। क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मैनेजर को वो कहता है, अनाउंस कर दें आप। तो वो अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब इनके तरफ से है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आज इनका बर्थडे है और इसी खुशी में आप लोगों को ये ट्रीट दे रहे हैं। तो जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो सारे लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो क्लैप करते हैं, उनको विश करते हैं। और वो लड़का क्या करता है, मीन्स रमेश क्या करता है, अपने हाथ में ग्लास लेता है और वो रेस्टोरेंट में घूम रहा होता है। और जहाँ जहाँ जो लोग उससे मिल रहे होते हैं, सभी से विश कर रहे होते हैं। वो घूमता हुआ उस टेबल तक चला गया। उस टेबल पे जाने के बाद उस लड़की ने भी, प्लस उनके साथ जो लोग बैठे उन्होंने भी विश किया और वहाँ पे इसने विश को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद उसने बातचीत शुरू की। बातचीत में पता चला कि वो गर्ल जो है वो किसी एक्स कंपनी में जॉब करती है। बॉयज़ भी अपने बारे में कुछ बताया। बातों बातों में पता चला गर्ल को पेंटिंग पसंद है और वो एक्स इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सीखने के लिए जाती है। बस क्या था, अगले दिन वो लड़का फिर वहाँ पे पहुँच गया, मीन्स रमेश वहाँ पहुँच गया पेंटिंग सीखने। और फिर उसी इंस्टीट्यूट में उसने भी एडमिशन लिया और वो साथ साथ पेंटिंग सीखना शुरू किया। और समय के साथ वहाँ पे दोस्ती हुई, टी कॉफ़ी तक बात थी, फिर लंच तक बात थी, फिर डिनर तक बात थी। और ऐसे रिलेशनशिप डेवलप होते चले गए। और हुआ क्या, ऐसे कई छोटे छोटे सिचुएशंस आए जहाँ पे रमेश ने उस गर्ल को हेल्प किया किसी न किसी फॉर्मेट में, चाहे उसका कोई पर्सनल इश्यूज हो या कोई प्रोफेशनल इश्यूज हो, उसमें उसने हेल्प किया। गर्ल को लगा कि ये रमेश इज अ गुड बॉय एंड ट्रस्टवर्दी गाय है। अब क्या होता है कि एक शाम की डिनर में जब वो रमेश और लड़की दोनों डिनर कर रहे थे, वहाँ पे रमेश ने अगर उसे प्रपोज किया शादी करने के लिए, तो यस बोलने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले सीन से ज़्यादा होगी या कम होगी? यकीनन ज़्यादा होगी। मीन्स यहाँ पे यस बोलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉइंट क्या है? पॉइंट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी पूरी सेल्स की प्रोसेस को देखिए, कैसे आप करते हैं, क्या करते हैं सेल्स में। फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग टू समबडी ओवर द फोन और क्या कहते हैं कि सर विल यू बाय प्रॉपर्टी, मीन्स यू आर प्रपोजिंग द पर्सन टू मैरी। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे गलती क्या हो रही है? यहाँ पे गलती सिर्फ एक चीज़ का हो रहा है, वो ये कि आप अपना टाइम ट्रस्ट बिल्डिंग पे नहीं दे रहे हैं। इस पूरे सेल्स प्रोसेस में की एलिमेंट है वो है ट्रस्ट, और उस पर आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। आपने पूरे सेल्स प्रोसेस को देखिए कैसे आपने डिज़ाइन किया हुआ है। किसी भी स्ट्रेंजर से कोई बात हो रही है, चाहे वो टेली कॉलिंग के थ्रू हो रही है, चाहे वो
आपके ऐड के थ्रू हो रहा है या आप वीडियो बनाकर कर रहे हैं, हर स्टेज पे आपने उस स्ट्रेंजर को एक जर्नी के थ्रू ला करके ट्रस्ट डेवलपमेंट का काम नहीं किया, और नतीजा ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिलता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि लीड जनरेशन का। तो लीड जनरेशन और कन्वर्जन का एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होता है अगर आप वाकई में कंसिस्टेंट लीड्स एंड कन्वर्जन चाहते हैं। तो सीक्वेंस को समझते हैं। तो सीक्वेंस का जो सबसे पहला स्टेप होता है उसे हम लोग कहते हैं अटेंशन को ग्रैब करना। अटेंशन ग्रैब कैसे करते हैं? अटेंशन ग्रैब आप अभी कैसे करते हैं आप देखेंगे। आप या तो कोल्ड कॉल कर रहे होंगे, या टेली कॉलिंग कर रहे होंगे, या आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे होंगे, या व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट कर रहे होंगे, या फेसबुक या गूगल पे ऐड रन कर रहे होंगे, या यूट्यूब वीडियोस वगैरह बना रहे होंगे। दिस इज हाउ यू ग्रैब द अटेंशन। और इस सारे मैसेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो सेम पैटर्न पूरे मार्केट में दिख रहा होगा। मतलब अगर क्लाइंट एक है, एक मार्केट सेगमेंट है, उसको एक्स डेवलपर भी फॉलो कर रहा है, ब्रोकर भी फॉलो कर रहा है, कोई एजेंट भी फॉलो कर रहा है, प्लस अदर कंसल्टिंग कंपनी भी फॉलो कर रहे हैं, और दे आर यूजिंग द सेम मैसेज। तो जब सेम मैसेज और सेम तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, होता क्या है, पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग दोज काइंड ऑफ मैसेजेस। तो यहाँ पे अटेंशन वो देना नहीं चाहते। तो आपको देखना यह है कि हाउ अटेंशन कैन बी ग्रैब्ड। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है, कैसे अटेंशन देते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि हाउ यू पे अटेंशन। आप तब अटेंशन देते हैं जब आपकी ज़रूरत से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ती है आपको, या आपका वो नीड से रिलेटेड होता है या डिज़ायर से रिलेटेड होता है। अगर नीड और डिज़ायर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी घटना घट रही है या कोई बात कही जा रही है, यू पे अटेंशन। तो आपको ये देखना है कि आपका जो मार्केट है, जिसको आप सर्व करना चाहते हैं, जिसको प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसकी नीड एंड डिज़ायर क्या है, और आप अपना कम्युनिकेशंस को उसके नीड एंड डिज़ायर के हिसाब से डिज़ाइन करना होगा। उसके ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशंस, अगर आप स्टैटिक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, अगर वीडियो भेज रहे हैं तो उस हिसाब से होगा, या अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आपको मैसेज डिजाइन करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट इज आपको बैठना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा और डिजाइन करना पड़ेगा कि मैं कैसे अटेंशन ग्रैब कर सकता हूँ अपने मार्केट का। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड, जब आपने अटेंशन ग्रैब कर लिया, द सेकेंड स्टेज जो आता है वो है आपका इंटरेस्ट को डेवलप करना। दैट्स द सेकेंड स्टेप। इंटरेस्ट डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि दैट पर्सन शुड फील कि या दिस इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एज इन उसको ऐसा लगना चाहिए कि या अच्छा, आप किस में इंटरेस्टेड होते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि आपका इंटरेस्ट कब डेवलप होता है। आपने किसी चीज़ को अटेंशन दिया, और अटेंशन देने के बाद आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब वो जिस चीज़ को आपने अटेंशन दिया वो अगर आपसे रेलेवेंट है, आपके किसी ना किसी नीड एंड डिज़ायर को पूरा कर रहा होता है, तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर ये वीडियो में आपका इंटरेस्ट बनेगा तब जब ये वीडियो का कंटेंट आपके किसी ना किसी प्रॉब्लम को, किसी ना किसी नीड को या डिज़ायर को सॉल्व कर रहा होगा, तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे। सो फर्स्ट मेरा जो थंबनेल था, हो सकता है आपको अटेंशन ग्रैब किया आपका। अब अगर आपने पहले 2 4 5 लाइन सुनी, अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो आप इसको देख रहे हैं। जब अटेंशन के बाद, इंटरेस्ट के बाद जो थर्ड स्टेज होता है, उसको कहते हैं लाइक। पीपल मस्ट लाइक व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग एज इन कंटेंट। जैसे आप चाहे फोन पे बात कर रहे हो, जब मैं कंटेंट की बात करता हूँ तो आपकी स्क्रिप्ट की बात करता हूँ। स्क्रिप्ट चाहे वो वर्बल हो सकता है, रिटेन हो सकता है, वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, टेलीफोन के फॉर्मेट में हो सकता है, या 1-to-1 डिस्कशन के फॉर्मेट में भी हो सकता है। दिस इज कंटेंट। सेकेंड, किस मीडियम से यूज करते हैं आप उसको, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई भी टूल हो सकता है। सो मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ कि लाइकेबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेबिलिटी, इंटरेस्ट के बाद लाइकेबिलिटी आती है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट एंड लाइक में आप ऐसे डिफरेंस को समझते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आपसे दैट आई एम इंटरेस्टेड इन चाइनीज लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे चाइनीज लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे आता नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट राइट इट, राइट, ना ही मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपसे मैं ऐसे बोलता हूँ दैट आई लाइक चाइनीज लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं बोलता हूँ, या तो सुनता हूँ, समझता हूँ,
या लिखता हूँ और मुझे पसंद है ये। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड लाइक। मीन्स दोनों के बीच में एक्सपीरियंस का डिफरेंट है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक वो इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस होने के बाद वो लाइक और डिसलाइक बनता है। सो आपको ये देखना है कि आपका क्लाइंट, आपका मार्केट आपकी कंपनी को या आपकी प्रॉपर्टी को कैसे लाइक करता है। सो लाइक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। सो आपको अपने सेल्स प्रोसेस में ये डिजाइन करना पड़ेगा व्हाट यू कैन डू टू एंश्योर कि आपका मार्केट इंटरेस्ट के बाद लाइक वाले स्टेज में आए, और लाइक के बाद जो अगला स्टेज आता है एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और उस स्टेज को हम लोग कहते हैं ट्रस्ट वाला स्टेज, राइट। सो अटेंशन पहले आपने ग्रैब किया, इंटरेस्ट को डेवलप किया, लाइक को डेवलप किया, अब बारी आती है ट्रस्ट बिल्डिंग। सो ट्रस्ट बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी क्या है आपके पास? तो क्वेश्चन ये कि ट्रस्ट डेवलप कैसे होता है। तो ट्रस्ट डेवलप करने के 3 कंपोनेंट हैं। अगर आप तीनों एरियाज पे काम करोगे तो ट्रस्ट डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा स्पेशली ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रैटेजी पे, लेकिन अभी आप फोकस करें 3 एरिया पे। पहला एरिया क्या है? कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। अगर आपका मार्केट आपके साथ कम्युनिकेशन में है और वो कनेक्टेड फील कर रहा है तो ट्रस्ट डेवलप होगा। दैट इज वन कंपोनेंट। आप देख लें, जिन लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन है, जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन है, उसके साथ कम्युनिकेशन का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं और कनेक्टेड फील करते हैं। दैट्स द फर्स्ट। द सेकेंड एलिमेंट है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? आपको आपका मार्केट किस फॉर्मेट में देखता है, वो क्या समझता है आपके बारे में, क्या सोचता है आपके बारे में, है ना, उसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर। और कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है? आप क्या बोलते हो और क्या आप डिलीवर करते हो, उससे आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। एक एग्जाम्पल के लिए रमेश का एग्जाम्पल लेता हूँ। रमेश कहता है कि यार मुझे क्या आप 10,000 रुपीज़ क्रेडिट दे दोगे, मुझे उधार दे दोगे। रमेश को हमने 10,000 रुपीज़ दे दिया और रमेश कहता है मैं आपको कल शाम तक आपको 10,000 वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप कर देना वापस। शाम तक उसका कोई कॉल नहीं आता है। नेक्स्ट डे मैं फॉलो करता हूँ और रमेश से पूछता हूँ कि भाई रमेश वो 10,000 आपको वापस करना था। बोला हाँ मैं भूल गया था, सॉरी, मैं कल सुबह आपको दे देता हूँ। और कल सुबह भी वो नहीं आता है। फिर मैंने फॉलो किया, 2 बार फॉलो करने के बाद उसने मुझे 10,000 वापस कर दिया। सो अब रमेश का ना मेरा एक माइंड में इमेज बन गया, एक कैरेक्टर बन गया। नेक्स्ट टाइम जब रमेश मुझसे पैसा लेने आएगा, सो आई विल डिसाइड बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर, उस दैट एक्सपीरियंस। सो इसी को कैरेक्टर कहते हैं। सो ट्रस्ट बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कैरेक्टर अपने मार्केट के सामने कैसा बना रहे हैं। कैरेक्टर बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डिलीवर। आप जो कहते हैं और जो डिलीवर करते हैं, अगर इसमें डिफरेंस है, सो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड गुड कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ योर मार्केट। और फिर क्या होगा, जो ट्रस्ट का ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये धराशायी हो जाए। थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है कॉम्पिटेंसी। हाउ कॉम्पिटेंट यू आर टू डिलीवर समथिंग विच यू आर प्रॉमिसिंग। बहुत बार क्या है, हम लोग ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं जिसको हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते, और इस गैप को बहुत ही आसानी से आपके मार्केट, आपका बायर या पोटेंशियल बायर समझ जाता है एंड ही विल मेक अ जजमेंट अबाउट यू। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पे आपका ट्रस्ट डेवलप फिर नहीं होगा। सो ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस में तीनों एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। कनेक्शंस मींस अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंड इज योर कैरेक्टर एंड द थर्ड वन इज कॉम्पिटेंसी। नाउ जब ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस को आपने डिजाइन कर लिया अपने सेल्स प्रोसेस में, देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन हैपेंस आफ्टर ट्रस्ट। हो क्या रहा है नॉर्मल सिचुएशन में, अटेंशन वाले लेवल पे ही लोग पैसे मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। पैसा मांगना मीन्स ट्रांजैक्शन करना, और ट्रांजैक्शन तब होगा जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट। सो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर किया। अटेंशन, यहाँ पे भी आपको सेल्स पिच नहीं देना है। सेकेंड है इंटरेस्ट, यहाँ पे भी सेल्स पिच नहीं देना है। उसके बाद है लाइक में भी आपको सेल्स पिच नहीं देना है। ट्रस्ट डेवलप होने के बाद आपको फाइनल ऑफर देना है, दैट व्हाट यू आर सेलिंग। सो इसको माइन्यूट लेवल पे कैसे डेवलप करना है, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने इस पूरे सेल्स प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि कैसे हर एलिमेंट के हिसाब से आप अपने कम्युनिकेशन को डिजाइन कर सकते हैं।
इसके बारे में डिटेल्स में आप मेरे वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाली वेबिनार या सेमिनार या कोचिंग प्रोग्राम जब भी शुरू हो रहा है, यू कैन ऑल्सो एनरोल इफ यू वांट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप. So after trust and transaction, there is another step, and that is called repeat business or referral. रेफरल में जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी से भी कभी भी रेफरल मांग लेते हैं और आपको कभी कभी मिल भी जाता है. बट रेफरल मार्केटिंग इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग सिस्टम. अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सिर्फ रेफरल से ही आपका बिजनेस काफी बढ़ सकता है. और बहुत लोग ऐसे हैं जो रेफरल से मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उसको रैंडम रेफरल मार्केटिंग के बजाय स्ट्रेटेजिक रेफरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप डेवलप कर सकते हैं, देन दिस रेफरल मार्केटिंग विल आल्सो हेल्प यू. सो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं. अटेंशन, इंटरेस्ट, लाइक, ट्रस्ट, ट्रांजैक्शन. यहाँ पे पैसे की बात होनी चाहिए. तो आपको सीन 2 याद होगा. सीन 2 में रमेश ने ट्रस्ट डेवलप करने के बाद प्रपोज किया था, और सीन 1 में फर्स्ट मीटिंग अटेंशन सिर्फ गया, अटेंशन हाई हेलो हुई, और फिर वहां पे उसने प्रपोज किया शादी के लिए. ऐसा आपको गलती दोबारा नहीं करना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ट्रांजैक्शन क्यों फेल होता है. तो आपको इसी प्रिंसिपल के हिसाब से अपनी पूरी सेल्स प्रोसेस को डिजाइन करना है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने सेल्स प्रोसेस को रिव्यू कर पाएंगे बताए गए इस प्रिंसिपल और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से. बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद द आंसर. थैंक यू वेरी मच.